वो एक ख़बर जो 5 मार्च से मैं आपको दे रहा था, 5 मार्च से मैं आपको बता रहा था, अब वो पाकिस्तान के मीडिया की जो है वो जीनत बनी है वो ख़बर, और अब पाकिस्तान की मीडिया पर बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है, और अब हुकूमती सफ़ों से वो ख़बर लीक हुई है। वो ख़बर है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के हवाले से। और ये वैसे जवाब भी है। बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब क्यों इस हद तक चले गए हैं और मंसूर अली शाह साहब क्यों इस हद तक चले गए हैं। और मैं इमरान रियाज़ खान साहब ने ट्वीट किया हुआ था। इमरान रियाज़ खान साहब ने ये कहा था कि जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बहुत बड़ा इंसाफ का लंबरदार और बुत बना के उनकी पूजा की जा रही थी, तो उस वक्त सदीक जान और दीगर उनके दोस्त सहाफ़ी, बहुत से सहाफ़ी थे उस वक्त जो बात कर रहे थे और बता रहे थे कि ये एक रॉन्ग नंबर है। और उस वक्त भी हम बता रहे थे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो एसेट्स हैं, जो इनके बीवी बच्चों के एसेट्स हैं, वो एडमिटेड हैं, वो मान रहे हैं कि हाँ मेरे बीवी बच्चों के एसेट्स हैं, लेकिन मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और जब उनकी अहलिया से पूछा गया FBR की जानिब से, तो उनकी गलत बयानियाँ सामने आई, उनके बहुत से तज़ादात सामने आए। और अगर वो आप FBR की रिपोर्ट, और मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि ये जो कहा जाता है ना कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट हमसे करवा रही थी, कि हमसे इस्टेब्लिशमेंट करवा रही थी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़, मैं आपको ये बात हल्फन बता रहा हूँ कि वो जो रिपोर्ट मुझे मिली थी वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नहीं मिली थी। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों से कहा जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत क्लोज थे कि FBR की रिपोर्ट चाहिए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के पास वो मौजूद थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने वो रिपोर्ट नहीं दी थी, और इस्टेब्लिशमेंट के किसी किरदार ने वो रिपोर्ट नहीं दी थी। मुझे सिर्फ 25-26 सफ़े मिले थे, और वो 25-26 सफ़ा जो मुझे मिले थे वो मुझे सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कहीं से मिले थे, और जजेस की जानिब से भी नहीं मिले थे, वो मुझे कहीं और से मिले थे वो 25-26 सफ़ात। और उनके ऊपर जो इंकशाफात थे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया के तज़ादात मौक़िफ़ के हवाले से, वो होशरबा थे। और उसके बाद ये कन्फर्म था कि वो जज नहीं रह सकते थे। लेकिन कहा तो यह भी जाता है, अभी बहुत सी कहानियाँ आएंगी कि इस्टेब्लिशमेंट की अंदरूनी ही उस वक्त कोई लड़ाई थी, और इस्टेब्लिशमेंट के ही किसी किरदार ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बचाया था, और इस्टेब्लिशमेंट के ही एक किरदार ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हक़ में 2 जजेस को जो है वो उनका 3 जजेस को मैनेज किया था और उनका मौक़िफ़ चेंज करवाया था। उन 3 जजेस में से एक जज थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो इस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सरदार तारिक मसूद हैं। यानी जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो दोस्त हैं, जो यार हैं, वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को वो हर केस में साथ बिठाते हैं, बल्कि मिलिट्री कोर्ट केस में उन्होंने बेंच की सरबराही अमीनुद्दीन खान साहब को दी है। इसके अलावा दर्जनों ऐसे बड़े बड़े केसेस हैं, आम केसेस हैं, जिनमें या तो अमीनुद्दीन खान साहब को उन्होंने साथ बिठाया है, या अमीनुद्दीन खान साहब को उन्होंने जो है वो बेंच का सरबराह बनाया है। और एक चीज़ और भी आप देख लें कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हक़ में उस वक्त फैसला देने वाले जजेस जो थे, उनमें से जो रिटायर हो गए हैं, उनके साथ काजी साहब ने खुद या हुकूमत ने या नून लीग ने उनको कैसे नवाजा। सबसे पहला नाम जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब। जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब के बारे में बड़ा बताया जाता था कि बड़ा ज़बरदस्त जज है, बड़ा कमाल जज है, बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। उस वक्त भी मैं कहता था कि जिस तरह से मकबूल बाक़िर साहब ने चोरों, डाकुओं, लुटेरों को, इस मुल्क को नोच खाने वालों को जैसे ज़मानतें दी थी, और जैसे उन्होंने वो सारा खेल खेला था, तो पता था कि ये इतने को अपराइट आदमी नहीं है। तो वो मकबूल बाक़िर साहब, जिनके बारे में बताया जाता है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और बड़े ज़बरदस्त आदमी और बड़े बाअसूल आदमी हैं, उनको निगरान वज़ीर आला सिंध बनाया गया अभी। और गैर आईनी हुकूमत जो कि निगरान हुकूमत जो चल ही नहीं सकती थी, 90 दिन बाद वो चलती रही। उसके बाद दूसरे जज थे जस्टिस मंजूर मलिक साहब। जस्टिस मंजूर मलिक साहब जो हैं वो उन्होंने अपना, अच्छा पहले उन 3 जजेस की बात कर लेते हैं जिन्होंने मौक़िफ़ चेंज किया था। उनमें पहले अमीनुद्दीन खान साहब थे। अमीनुद्दीन खान, जिनका नाम मैं ले चुका हूँ, जो इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। अमीनुद्दीन खान साहब के अलावा जो मौक़िफ़ बदला था वो बदला था मंजूर मलिक साहब ने। मंजूर मलिक साहब ने मौक़िफ़ बदला था, रिटायर होने के बाद उनको नवाज दिया गया है। वो इस वक्त जो जुडिशल कमीशन है उसमें रिटायर्ड जज की जगह पर के तौर पर वो उसके मेंबर हैं। काजी साहब ने उनको नवाजा। फिर रिटायर होने वाले जज जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल, इस वक्त उनको भी हुकूमत ने, निगरान हुकूमत जो कि नून लीग की एक तसलसल थी, उन्होंने उनको नवाज दिया है। तो ये आप देख लें कि मंजूर मलिक साहब हों या मकबूल बाक़िर साहब हों, तो या मज़हर आलम मियां खेल साहब हों, उन तीनों रिटायर हो, जो अब तक रिटायर हो चुके हैं, उनको तो नवाजा गया ज़बरदस्त तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की वजह से। नून लीग ने और ज़ाहिर इदारे ऑन बोर्ड थे, तो उनको वज़ीर आला सिंध लगाया गया है। तो जो 3 रिटायर हो गए हैं उनको नवाज दिया गया है। और जो अभी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, उनको कैसे नवाजा जा रहा है। अमीनुद्दीन खान साहब को मैं आपको बता चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट में हैं, और उनको काजी साहब खुद बहुत नवाज ने, बेंचों में बिठाना, बेंचों की सरबराही देना, और जिस तरह से वो चला रहे हैं केस, वो भी आप सुनते रहते हैं।
फिर मंसूर अली शाह साहब भी काजी फाइज ईसा साहब के हक में फैसला देने वाले थे। उनको इस तरह से एक तरह से अब सवाल तो ये भी उठेगा कि फिर ये क्योंकि वो काजी साहब के हक में फैसला देने वाले थे और काजी साहब ने ही जो यानी असद तूर साहब जो काजी साहब के बहुत ज़्यादा करीब रहे और वो बहुत करीब से जानते हैं कि काजी साहब ने कहा इदारों को कि मुझे 2 जजेस का सर चाहिए, एक इजाज़ुल एहसन का, एक मज़ाहिर अकबर नकवी का, और फिर एक ऐसा उनके ख़िलाफ़ एक चीज़ें हुई कि वो रिज़ाइन करके चले गए। तो इजाज़ुल एहसन साहब के रिज़ाइन करने के सबसे बड़े बेनिफिशरी जो हैं वो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। तो यानी अब आप देख लें कि इनमें से 3 जज जो रिटायर हो गए उनका मैंने आपको बता दिया कि उनको कैसे नवाजा है नून लीग ने, और जो 2 जज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं अमीरुद्दीन खान साहब और मंसूर अली शाह साहब, उनका भी आपको बता दिया है। छठे जज जो हैं वो याहिया अफरीदी साहब थे, और याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनका याहिया अफरीदी साहब बहुत अपराइट हैं और ज़बरदस्त जज हैं, शानदार जज हैं। और जो याहिया अफरीदी साहब हैं उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब की तो जो पिटिशन थी 184(3) की वो मुस्तरद की थी, उस हद तक 5-5 का फैसला था। और जो बार काउंसिल्स का था काजी फाइज साहब के हक में वो उन्होंने दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्ट की थी। तो ये जनाब सूरत हाल है कि काजी साहब के हक में फ़ैसला देने वाले 3 जज जो रिटायर हो गए उनको नून लीग ने नवाज दिया मुख्तलिफ तरह से, और मज़हर अली मियां खलील साहब को भी कहीं पे लगाया गया, नौकरी छोकरी दी गई है, उनको गाड़ी छड़ी है, वो प्रोटोकॉल सारी चीज़ें उनके साथ, पेट्रोल डीजल घर ये वो सारा कुछ जो मराहत उसमें हैं वो उनको मुयस्सर हैं। मंजूर मलिक साहब को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नवाज दिया गया, जुडिशल कमीशन में मकबूल बाकिर साहब को उधर नवाज दिया गया, और अभी भी और भी ओहदे मिलेंगे उनको, ओहदों की थोड़ नहीं है। ये मोहसिन नकवी जैसे इस तरह के जजेस भी किरदार होते हैं और इनका बड़ा ख्याल रखा जाता है। और 2 जो हाजिर सर्विस हैं उनको काजी साहब खुद डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो चीज़ें कर रहे हैं वो आपके सामने है। तो अब ये बड़ा सवाल था कि काजी साहब जो है वो मतलब क्यों इस हद तक चले गए हैं कि पीटीआई के साथ जो कुछ वो कर रहे हैं, यानी पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना, बल्ला उनसे छीनना, ब्यूरोक्रेट्स को बतौर आरओ बहाल करना, इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़े होना, इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े होना, सिकंदर सुल्तान राजा को सपोर्ट करना। फिर एक मामला जो बलोचिस्तान वाला आया था जिसको जो हाईलाइट नहीं हो सका, बलोचिस्तान का एक मामला काजी साहब के पास आया जिसमें देखा गया कि 100% टर्नआउट भी था कुछ पोलिंग स्टेशनों के ऊपर, 100%, 90%, और ये बात अंधे को भी नजर आ रही थी कि वहां पे बदतरीन धांधली हुई है, इलेक्शन कमीशन ने बदतरीन धांधली किया है, यानी रिजल्ट चेंज करने के लिए 100%। उसमें कई ऐसे लोग जो फौजशुदा हैं उनके भी वोट हो गए, यानी डल गए, और उस पर काजी साहब ने क्या किया, कंसेंट ऑर्डर कर दिया दोनों पार्टियों को मिला के कि ठीक है जाके इलेक्शन दोबारा करवा ले, ताकि हमें उसके ऊपर जजमेंट ना देना पड़े, हमें जजमेंट लिखनी ना पड़े, क्योंकि जजमेंट लिखते और बताते कि क्योंकि 100% टर्नआउट है, 90% टर्नआउट है, इतना हो नहीं सकता। तो ऐसे दर्जनों हल्के हैं पंजाब में, बलूचिस्तान में और सिंध में जहां पे 90% पे पोलिंग ले जाकर और पीटीआई को शिकस्त दिलवाई गई है। तो ये फैसला पीटीआई के हक में नीचे इस्तेमाल होता, लिहाजा उन्होंने कंसेंट ऑर्डर करवा के सारों को आपस में मिला के और उन्होंने ऑर्डर कर दिया। अब उनको ये नहीं लिखना पड़ेगा कि क्यों हम ये कर रहे हैं, वो रीजंस वो नहीं लिखेंगे 90% और 100% टर्नआउट वाली। तो इसमें ये सारी चीज़ें, तो सबके जहन में सवाल था कि यार काजी साहब क्यों इस हद तक चले गए हैं। तो अब वो वजह 5 मार्च को मैंने आपके सामने रखी थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को टेन्योर पोस्टिंग देने की ख्वाहिशमंद है नून लीग उनको टेन्योर पोस्टिंग देना चाहती है। नून लीग नहीं चाहती कि काजी फाइज ईसा साहब रिटायर हों, नवाज शरीफ नहीं चाहते कि काजी फाइज ईसा साहब रिटायर हों। नवाज शरीफ अभी भी काजी फाइज ईसा साहब को रखना चाहते हैं और उनका नवाज शरीफ कहते हैं कि जब तक काजी फाइज ईसा साहब रहेंगे तो तब तक नून लीग की बका है, नून लीग को फ़ायदा है और इमरान खान का रास्ता रोका जाएगा। तमाम गैर आइनी फैसले, गैर कानूनी फैसले, अदालतों के घटिया ट्रायल, 2 नंबर ट्रायल, रात की तारीकी में फैसले ऊपर से लेकर नीचे तक उस सूरत में आएंगे अगर काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठे होंगे।